तो अभी आप लोग को बताएंगे। एक बार आप लोग सभी को शेयर करके आ जाइए, सभी को शेयर करके आ जाइए, ताकि हम लोग एकदम बिल्कुल सभी मिलजुल कर इस क्लास को अभी डिविजिबिलिटी रूल में जो भी है सबको अच्छे से एकदम बिल्कुल समझेंगे, एकदम प्रॉपर वे में समझेंगे। ठीक है, एक एक रूल बहुत ही शानदार तरीका से समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू यानी 2 से कटने वाले देखेंगे कि 2 का क्या रूल है कि आपका बड़ा सा बड़ा नंबर कट जाए। इसको हम लोग देख के कैसे बता सकते, तुरंत देख के कैसे बता सकते, तो बताइए। ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर, तो बताइए 2 से कटने वाला क्या रूल है, आप सभी को पता है। ठीक है, आप सभी को यह पता होगा कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 यानी सभी कोई जुड़ रहे हैं ना, सभी को एक बार और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, 100 क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार थोड़ा बहुत शेयर करके सभी को आइए, 100 क्रॉस करके आइए। ठीक है, और फिर हम लोग बहुत ही अच्छे से इस सेशन को करेंगे, बहुत ही अच्छे से एक एक चीज हम लोग सीखेंगे और देखिएगा एकदम कैसे फास्ट एंड फॉरवर्ड रूल के साथ आपको बताएंगे। तो विभाज्यता के नियम है ना, तो 2 के विभाज्य है ना, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो हम लोग जानते हैं वैसा संख्या, ठीक है, वैसा संख्या या वैसा नंबर जो जिसका इकाई अंक एकदम अच्छे से लिखा है ना, जिसका इकाई अंक आपका क्या क्या होगा, जिसका इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6 और 8 हो। क्या क्या होना चाहिए आपका, जिसका इकाई अंक में अगर आपका क्या क्या हो 0, 2, 4, 6 और 8, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए, बस उसका हमको इकाई का अंक देखना है, यूनिट डिजिट को देखना है। अगर यूनिट डिजिट में अगर आपका यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, है ना, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, तो वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। वो 2 से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अभी आप लोग का जस्ट अभी कमेंट भी देखेंगे, बस क्लास को एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग का कमेंट की ओर भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर, तो वो आपका अगर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो वो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल समझते हैं। क्या एग्जांपल है, जैसे हम लोग का मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं 2, 4, 5, 9 और यहां पर हम लोग का 6 है। तो बोलेंगे क्या ये जो इतना बड़ा नंबर है क्या ये आपका 2 से डिवाइड होगा, क्या ये आपका 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। हाँ, तो यस भी लिख रहे हैं, है ना, क्या ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, जस्ट हम लोग इसका यूनिट डिजिट को देखेंगे, इकाई अंक। अगर इकाई अंक में 0, 2, 4 और 6 और 8 हो तो आपका ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 2 से कंप्लीटली डिवाइड क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। चलिए बताइए क्या ये नंबर आपका कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा, ये बताइए क्या ये आपका कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा। तो जस्ट हम लोग यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट डिजिट पे आपका इस बार क्या है, 9 है। तो 9 हम लोग का 2 से नहीं कटता है, 9 हम लोग का 2 से नहीं कटता है। तो हम लोग बोलेंगे ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ये पूरी नंबर जो है 2 से डिवाइड लगा के अगर चेक करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है, आप लोग सभी को जानते भी है। तो जस्ट अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुआ है। उसके बाद हम लोग अगर और भी कोई बड़ा नंबर लेते हैं, और लास्ट में 0 है, तो बोलेंगे क्या ये आपका 2 से डिवाइड होगा, क्या ये आपका 2 से डिवाइड होगा। तो देख रहे हैं, अच्छा कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नंबर आपका क्यों ना हो, बस हमको उसका यूनिट डिजिट को देखना है, बस हमको उसका यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट में आपका 0 है, अच्छा 0 है तो आपका ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा शेयर करके आ जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा और शेयर करके आ जाइएगा। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डिविजिबिलिटी रूल, ये नंबर सिस्टम से यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट, नंबर सिस्टम और ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये भी 2 से आपका डिवाइड होगा। बस वैसा संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो आपका वो कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा। चलिए
सभी लोगों को धन्यवाद तहे दिल से, ठीक है, कि आप लोगों ने 100 क्रॉस कर दिए। और आप लोग अच्छे से क्लास को देखिए, आप लोग को एक एक क्लास प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर वे से मिलेगा, ठीक है। आपका तैयारी बस आप लग जाइए, यहां पर आप लोगों का वीडियो एक एक चैप्टर का मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग का ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए लास्ट हम लोग का एग्जाम्पल, क्या ये आपका 2 से डिवाइड होगा? बताइए क्या ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा? तो देख रहे हैं हम लोग क्या यूनिट डिजिट पे आपका क्या है, यूनिट डिजिट पे आपका हम लोग का है 7, यूनिट डिजिट पे क्या है 7, जो कि हम लोग का 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपका पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप लोग को ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, पहले से भी आप लोग को क्लियर था, है ना। चलिए एक बार आप लोग का कमेंट चेक कर लेते हैं। चलिए हाँ, सभी कोई आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिए आप लोग डिमोटिवेट नहीं होइए, ठीक है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग डिमोटिवेट नहीं होइए, ठीक है। आप लोग भी जो सपना देखे हैं बिल्कुल आप लोग का भी पूरा होगा, ठीक है। बस देखिए, और गरीबी से दूर हटने का एक ही उपाय है, पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई कीजिए और वहां से आप अपना लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जो अभी पेपर लीक वगैरह हो रहा है तो इससे आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, ठीक है। सही, अभी हम लोग का सरकार वैसा है ना, वहां पर जिस दिन आपका अच्छा सरकार आ जाएंगे तो फिर हम लोग का सब कुछ सही होने लगेंगे, और तब आप लोग जो पढ़ाई को छोड़ दीजिएगा वो फिर पछताइएगा बाद में, ठीक है। वो हमेशा ऐसे देखिए, गलत चीज हमेशा नहीं रहता है, गलत चीज कभी कभी ऊपर चल जाता है लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं टिकता है। जो सही होता है वो हमेशा के लिए टिकता है, भले वो दिखता है बाद में, ठीक है, वो थोड़ा बाद में दिखेगा, लेकिन जो सही होगा वो हमेशा टिके रहेंगे। तो हमेशा आप सही रास्ते पे रहिए, ठीक है। पढ़ाई को बिल्कुल कीजिए, आप आराम से कीजिए, आपका भी वो सपना एकदम बिल्कुल साकार होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग का ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 हम लोग को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, आप सभी को भी क्लियर होगा। कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर क्यों ना हो, जिसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा, जिसका यूनिट प्लेस पे आपका 0, 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। बस इकाई अंक हम लोग चेक करेंगे, 0, 2, 4, 6 और 8। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट की ओर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग का अब ये, अब हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, ठीक है। और देखिए इसका भी हम लोग एक गोल्डन रूल बताएंगे, ठीक है। डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी, यहां पर आप लोग एक न्यू चीज सीखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, ठीक है। यानी अभी हम लोग यहां पर अब 3 का विभाज्यता नियम हम लोग सीखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जो आपका 3 से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए आप लोग 3 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाला कौन सा ऐसा नंबर होगा? तो हम लोग जानते हैं कि सभी नंबर, जो भी आपका नंबर रहेंगे, उनके सभी अंकों का योग क्या होता है, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी नंबर आपका कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता है, और ये रूल पुराने हो गए हैं। ये रूल क्या है, ये रूल पुराने हो गए हैं। इससे अगर बनाइएगा तो आपका टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। तो फिर हम लोग कौन सा रूल अपनाएंगे? तो चलिए ये बताते हैं हम लोग कौन सा रूल अपनाएंगे। तो ऐसे तो आप लोग जानते हैं, है ना, अंकों का योग। हम ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि सभी अंकों के योग 3 से डिवाइड हो। ये तो आप लोग जानते हैं, डिवाइड हो, अगर सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो नंबर कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर अभी अब लोग को बताते हैं वो रूल, है ना, जो अभी बोल रहे हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल, तो बताइए, तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये 2, 4, 7, 3, 6। बताइए ये क्या आपका 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? बताइए क्या ये नंबर जो है आपका 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? तो हम लोग अभी चेक करेंगे क्या, और इसका यहां पर हम लोग दूसरा रूल सीखेंगे, ठीक है। इसका अभी हम लोग यहां पर दूसरा रूल सीखेंगे, इसी चीज को अभी। तो बताइए ये कंप्लीटली 3 से डिवाइड होगा, तो हम लोग चेक करेंगे इसके अंकों का योग, सभी अंकों का योग कर दीजिए।
तो 2 और 4 6, 6 और 7 13 हो जाएगा, 13 और 3 16, 16 और 6 आपका हो जाएगा 22, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। तो ये 22 जो है ये 3 से हम लोग का डिवाइड नहीं होगा, ये हम लोग का आया अंकों का योग 22 जो हम लोग का 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये पूरा नंबर हम लोग का 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये पूरा नंबर हम लोग का क्या होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा, नो। अब सुनिए, अगर हम लोग का यहां पर ये 22 आया, ठीक है 22 आया, हम लोग का डिवाइड नहीं हुआ, तो अगर हम यहां पर और एक 2 लिख दे रहे हैं, और एक 2 लिख दे रहे, अब बताइए क्या हम लोग का डिवाइड होगा, अब बताइए क्या डिवाइड होगा। तो 22 हुआ था और 2 24 हो गया, 22 हुआ था और 2 अब क्या हो जाएगा 24। क्या आपका ये 24, क्या आपका ये 24 जो है, क्या आपका ये 3 से डिवाइड होता है, अंकों का योग 24 आया, क्या 24 आपका 3 से डिवाइड होता है, जी हाँ 24 हम लोग का 3 से डिवाइड होता है। तो ये पूरी नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इस तरह से आप जोड़िएगा नहीं, जोड़ के बनाइएगा तो आपका बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए अभी हम एक बताते हैं, देखिए, हालांकि इसको और अच्छे से बताएंगे। यहां देखिए, जैसे हम लोग का क्या है 2 4, हम लोग का है यहाँ 2 4, और इधर है हम लोग का 7 3 और 6 2। तो अभी आप जो रूल बताने जा रहे हैं वो रूल का नाम है डिजिटल सम, गोल्डन रूल, ठीक है, डिजिटल सम। ये डिजिटल सम क्या होता है आपका, ये डिजिटल सम क्या होता है, ये डिजिटल सम जो है आपका, ये डिजिटल सम जो है आपका, डिजिटल सम, ये डिजिटल सम आपका एप्लीकेबल होता है 3 के लिए और एप्लीकेबल होता है 9 के लिए। मतलब हम लोग को अगर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9 अगर चेक करना हो, 3 और 9 अगर चेक करना हो तो आपका ये दोनों में लग जाएगा। तो 3 के लिए हम लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई भी नंबर, कोई भी आपका 2 नंबर हो, चाहे आप 1 नंबर हो सिंगल नंबर, चाहे 3 नंबर, चाहे 4 नंबर, को जोड़ने पर अगर 3 का 3 या 3 का मल्टीपल आए तो वो सारे नंबर को कट कर दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं अच्छे से सुनिए, जो भी संख्या दिया हुआ है उसके अगर कोई भी अंक, 1 अंक, चाहे 2 अंक, चाहे 3 अंक, चाहे 4 अंक को जोड़ने पर अगर 3 या 3 का मल्टीपल हो तो वो सारे नंबर को कट कर दीजिएगा। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहां पर चेक करेंगे ये 3 से डिवाइड है या नहीं। तो आप क्या कीजिएगा ना, यहां पर देखिए 3, ये 3 जो है 3 से कट जाएगा तो इस 3 को कट कर दीजिए। 6 जो है ये भी 3 से कट हो जाएगा तो इसको भी कट कर दीजिए। देखिए 7 और 2, यहां 7 और यहां 2 है, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 हो रहा ना, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9, तो ये 9 भी हम लोग का जो है, ये 9 भी जो है हम लोग का 3 से कट जाएगा, तो इसको भी दोनों नंबर को कट कर दीजिए। 7 और 2 9 बना, 7 और 2 क्या बना 9, तो 9 देखिए 3 का टेबल में आता है, तो इस 7 को 2 को कट कर दीजिएगा। फिर देखिए 2 और 4 6, तो ये भी 6 जो है ये भी हम लोग का किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है, तो हम लोग इसको भी कट कर देंगे, हम लोग इसको भी कट कर देंगे। देखिए आपका कुछ नहीं बचा, जब कुछ ना बचे तो आप जान लीजिए कि हम लोग का ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। अगर सपोज दैट आपका 1 या 2 या 4, 3 नहीं बचेगा, 3 बचेगा तो उसको तो कट ही देंगे, या 1 बच जाता, या 2 बच जाता, या 4 बच जाता, या 5 बच जाता, तो बोलते कि वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इस बार अभी कुछ नहीं बचा, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल, डिजिटल सम। 3 और 9 के लिए आपका ये एप्लीकेबल होता है। अभी बताएंगे 3 9 सब कुछ एकदम बहुत ही अच्छे से बताएंगे। तो बताइए क्लियर हुआ आप लोगों को, बताइए क्लियर हुआ आप सभी को? सभी को एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा जरूर, ठीक है, सेशन को सभी को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और देखिए आज जो भी न्यू आए हैं YouTube पे आप हर एक चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से रिवीजन करना पढ़ना चाहते हैं तो करियर फाउंडेशन के साथ आप जुड़ जाइए, ठीक है। और आप यहां पर देखिए कि एक एक चैप्टर आपको मैथ्स का तैयारी आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। आप कोई भी चैप्टर, जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे वो सर्च कीजिए। परसेंटेज चैप्टर पढ़ना चाहते हैं लिखिए परसेंटेज बाय उज्जवल सर, आपका यूट्यूब में आ जाएगा। आप रेशियो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं लिखिए रेशियो बाय उज्जवल सर, आपका हर एक चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से खाली पढ़ने में लग जाइए, आपका एक एक चैप्टर मिल जाएगा। तो देखिए ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का हो गया। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। बताइए क्या ये आपका 3 से डिवाइड होगा? क्या ये आपका 3 से डिवाइड होगा? तो आपका पहला रूल है,
आपका पहला रूल है कि हम सभी नंबरों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। तो जोड़िए, चलिए जोड़ते हैं। 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 7 हम लोग का 19, 19 और 6 हम लोग का 25, 25 और 7 हम लोग का 32, 32 और 2 आया 34, कितना आया 34। तो 34 क्या हम लोग का 3 से डिवाइड लगता है? नो, 3 से डिवाइड नहीं लगता है। तो ये पूरी नंबर जो है आपका 3 से डिवाइड नहीं लगेगा। ये पूरी नंबर जो है हम लोग का 3 से डिवाइड नहीं लगेगा। इसी के जगह पर जो हम लोग का 34 आया और 2 अगर ज्यादा आता, अगर 2 ज्यादा आता तो 36, हम इसी को अगर 36 बना देते हैं, यानी और हम यहां पर 2 लिख देते हैं, है ना। अभी इसको यहां और 2 लिख दिए, अगर और 2 लिख दिए तो हम लोग का अब 36 हो जाएगा। अब हम लोग का कितना आ जाएगा? 36। तो अगर 36 आ जाएगा तो क्या 36 हम लोग का 3 से डिवाइड होता है? तो जी हां, 36 हम लोग का 3 से डिवाइड होता है। तो अब आप इसको उस तरह से हम लोग डिजिटल सम से अप्लाई कीजिए। आपको जोड़ने में हो सकता है कि मिस्टेक भी हो जाए, आप जोड़ रहे हैं जब, तो हो सकता है आपका मिस्टेक भी हो जाए। तो उस मिस्टेक से बचने के लिए हम लोग डिजिटल सम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिजिटल सम लगाइए। तो डिजिटल सम क्या आपका ये 3 से कटेगा? तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग डिजिटल सम का अप्लाई करके। तो डिजिटल सम में देखते हैं कोई भी नंबर जो आपका 3 या 3 का मल्टीपल में आ रहा है तो वो सारे नंबर को कट कर देंगे जोड़ने पे। कोई भी 2 नंबर 3 नंबर को जोड़िए। तो हम लोग देख रहे हैं 6 तो खुद हम लोग का 3 से कट जाएगा। तो पहले 6 को हटाइए। 6 देख रहे हैं खुद 3 से कट जाएगा, तो पहले हम लोग 6 को हटा दिए। अब उसके बाद और देख रहे हैं, और देख रहे हैं यहाँ 7 और 2, 7 और 2 9 बन जा रहा है। 9 हम लोग का 3 का मल्टीपल में है ना, 3 के टेबल में आता है। तो 7 और 2 को भी हटा दीजिए, 7 और 2 को भी हटा दीजिए, क्योंकि 9 बन गया तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद और चेक कीजिए, उसके बाद और चेक कीजिए। तो यहां भी देख रहे हैं 7 और 2, यहां भी 7 और 2 हम लोग का 9, तो ये भी 2 नंबर कट गया, वो भी 2 नंबर कट गया। उसके बाद देख रहे हैं 8 और 4 12, 8 और 4 क्या आया 12। तो हम लोग का ये 12 भी तो आता है 3 का टेबल में। तो देखिए यहां भी सब कट गया, यहां भी सब कट गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मतलब आपका ये 3 से कटेगा, मतलब आपका ये 3 से कटेगा, डिवाइड होगा। तो यहां से भी हम लोग कहा गया कि ये 3 से डिवाइड होगा। तो इसमें आपको क्या होगा ना, इसमें आपका मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है, इसमें आपका एक जरा सा मिस्टेक नहीं होगा। बस आपको तो खाली देखना है, 2-3 डिजिट को जोड़ना है। अगर 9 या 3 या 3 का मल्टीपल आ रहा है तो उसको कट कर देना। ये रूल आपका 3 और 9 के दोनों के लिए होता है। जैसे हम लोग 3 का चेक कर रहे थे तो जोड़ने पे 3 या 3 का मल्टीपल देख रहे थे, 9 का होगा तो देखेंगे जोड़ने पे 9 या 9 का मल्टीपल आए, कोई भी नंबर, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को जोड़िए। जोड़ने पे अगर हम लोग का 9 या 9 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर को कट कर देंगे। तो बताइए, ये पहला तो आप लोग को ये तो याद ही था कि सभी अंकों के योग 3 से डिवाइड हो तो हम लोग का वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और ये डिजिटल सम आप लोग का आया कि नहीं पता, अभी और बताएंगे इस डिजिटल सम के बारे में। तो बताइए इतना आप सभी को क्लियर हुआ? बताइए आप सभी को क्लियर हुआ? तो फिर हम लोग बढ़े नेक्स्ट की ओर। तो फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो देखिए अब चलिए क्लियर है, अभी बताएंगे डिजिटल सम, अभी और बताएंगे, है ना। जस्ट अभी तो ये 3 हम लोग का क्लियर हो गया, ये 3 हम लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो 2 हम लोग सीख लिए, 3 हम लोग सीख लिए, है ना। चलिए डिजिटल सम पे 1-2 और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। डिजिटल सम पे 1-2 और आप लोग डायरेक्ट बताइएगा यस और नो, ठीक है। आप लोग यस और नो डायरेक्ट बताइए, और ये अंकों का योग से नहीं बनाइएगा, अंकों का योग से नहीं, आप लोग कट के बनाइएगा। मतलब आप लोग कॉपी रखिए, है ना, कॉपी पेन साथ में रखिए और डायरेक्ट इसका बोलिएगा, कट कीजिएगा और बताइएगा। आप लोग बताइए इसका क्या होगा, यस और नो। बिना कट के आप बना ही नहीं सकते। जोड़ने जाइएगा तो अभी बहुत आपको टाइम लग जाएगा, जोड़ने जाइएगा आपको बहुत टाइम लग जाइएगा। आप बनाइए, जोड़ के बनाइएगा या कट के बनाइएगा, ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है, आप कौन सा चूज करते हैं बताइए। ये 3 आप लोग को हम दिए और बताइए कि ये 3 में से कौन आपका 3 से डिवाइड होगा और कौन नहीं होगा। ये 3 नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग बताइए कि पहला नंबर का यस या नो, फिर दूसरा नंबर का बताइए यस या नो, और तीसरा नंबर का भी यस या नो। बताइए कौन सा नंबर आपका है जो 3 से डिवाइड होगा या नहीं।
चलिए सभी कोई बताइए, तो चलिए सभी कोई बताइए, और सभी कोई सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी कोई सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये क्लास हम लोग का रोज रात 8 बजे होता है, ठीक है, रोज रात 8 बजे होता है। मैथ्स की एक एक चैप्टर आप लोगों का बहुत ही शानदार तरीका से यहां पढ़ाया जाता है। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप कोई भी मेरे से एक चैप्टर पढ़ के देखिए, है ना, जिनका भी फर्स्ट क्लास है, कोई भी एक चैप्टर आप पढ़ के देखिए और फिर आप बोलिएगा, ठीक है, आपको खुद लग जाएगा कि नहीं हमको ये क्लासेस करना है, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर बताइए सभी कोई। 1 का 9 आ रहा है, 1 का 9 आ रहा है। चलिए दूसरा का भी बताइए, सभी कोई बताइए, सभी कोई बताइएगा, कॉपी पेन के साथ बैठिएगा और सभी कोई बताइएगा। 2 का भी 9 क्या? चलिए सभी कोई बताइए। 2 का किन्हीं का यस भी आया है। हम लोग चेक करेंगे, पहले आप लोग अपने आप में बनाइए, उसके बाद फिर हम लोग चेक भी करेंगे। चलिए सभी कोई बताइए। चलिए टुडे इज माय फर्स्ट क्लास सर श्रेया जी। आप क्लासेस में कंटिन्यू रहिए, देखिएगा आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चैप्टर क्लियर होगा, है ना, सभी के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए ये पहला वाला क्या हुआ, यस या नो? आप सभी का नो आया था। चलिए हम चेक करते हैं। तो हम लोग यहां देखेंगे जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कट करके 7 और 2 9, तो ये 3 का टेबल में आता है, कट कर देंगे। 4 और 5 9, यहां भी 3 का टेबल में आता है, कट कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखें 6 तो खुद आपका कट जाएगा 3 का टेबल में, ये कट कर दिए। 9 हम लोग का खुद कट जाएगा, इसको भी कट कर दिए, इसको भी कट कर दिए। अब देखिए फिर 7 और 2 9, तो 7 और 2 9 ये भी कट हो गया। बचा हम लोग का 7 और 7 14। क्या 14 आपका 3 से कटेगा बताइए? क्या 14 आपका 3 से कटेगा? नो नो, यानी आपका ये पहला वाला जो है 3 से डिवाइड नहीं लगेगा, 3 से डिवाइड नहीं लगेगा। चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला बताइए क्या होगा, आप लोग बनाए होंगे सभी कोई। चलिए दूसरा वाला बताइए क्या होगा, यस और नो। चलिए नो ही अधिकतर आया है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग चेक करना हम लोग का है, मतलब है हम लोग को सीखना है। तो हम लोग का देखिए ये 9 हम लोग का कट गया, 9 हम लोग का कट गया 3 से। 7 और 2 9 ये भी हम लोग का कट जाएगा, ये भी हम लोग का कट। 6 तो खुद हम लोग का 3 का टेबल में कट जाता है, तो इसको भी कट कर दिए, इसको भी कट कर दिए। और हम लोग का यहां देखिए 8 और 4 12, 8 और 4 हम लोग का क्या जो 12 हम लोग का खुद 3 का टेबल में आता है, उसको भी कट कर दिए। फिर यहां 6 खुद कट जाएगा 3 का टेबल में, इसको भी कट कर दिए। 4 और 5 9, 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, तो ये भी हम लोग का कट हो जाएगा। 4 और हम लोग का 5 9 बन जाएगा। बचा ओनली 7। बताइए क्या 7 आपका 3 का टेबल में आता है? नो, 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, यानी आपका ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो देखिए आप कितना इजीली आप बता पा रहे हैं कि कौन सा नंबर आपका 3 से कट होगा और कौन सा नंबर आपका 3 से कट नहीं होगा। तो क्लियर है आप सभी को ये भी। तो 2 वाला भी हो गया नो, 3 वाला बताइए आप लोग, वो भी नो। हाँ, यानी 1 2 3 सभी आप लोगों का नो। तो चेक करने आप लोग सीख गए ना कि कौन सा आप लोगों का क्या होगा 3 से कट होगा और कौन सा 3 से कट नहीं होगा। चलिए हम लोग तीसरा नंबर चेक करते हैं। तीसरा नंबर हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए हम लोग का यहाँ 4 और 5 हम लोग का 9 बन गया, ये कट हो जाएगा। यहां पर हम लोग देख रहे हैं 7 और 2 हम लोग का 9 बन गया, ये भी कट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का ये 6 तो खुद हम लोग का 3 का टेबल में आता है, ये भी 6 खुद, ये भी 6 खुद, ये और यहां भी 6 खुद आएगा। बचा हम लोग का ओनली 7 और 7, 7 और 7 यानी 14। 14 क्या 3 का टेबल में आता है? नहीं। तो हम लोग का ये एक भी जो तीनों नंबर यहां दिए थे, एक भी नंबर जो है हम लोग का 3 से नहीं कट किया। और मान लीजिए यहां 14 था और हम लोग का यहां 1 दे देते, सपोज दैट हम लोग यहां पर और एक नंबर लिख देते थे यहां 1, तो हम लोग का यहां पर कितना 7 और 7 14, 14 और 1 हम लोग का 15 हो जाता है ना। 7 और 1 कितना हो जाता? 15। तो अगर 15 हो जाता तो हम लोग का फिर यहाँ 3 के टेबल में ये तीनों मिलके 7 7 और 1 15, तो 15 तो हम लोग का 3 का टेबल में आता है, तो वो भी कट हो जाएगा। कट हो जाएगा तब हम लोग इसको बोलते हैं कि यहाँ पर 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए क्या क्लियर है आप सभी को ये डिजिटल सम? ये डिजिटल सम आपका 3 के लिए भी है और ये 9 के लिए भी है। तो बताइए ये क्लियर हो गया आप लोगों का? बताइए सभी को क्लियर है?
यहां हम 1 कर दिए तब हम लोग का ये 3 से बोलेंगे ये कट हो गया, ठीक है। आप लोगों का वो सही था, नो, हम 1 किए तब जाके आपका ये यस हुआ, ठीक है। तो चलिए क्लियर होगा आप सभी को ये। तो फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर, ठीक है। तो चलिए हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 हम लोग सीख गए। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 सीख गए हैं, तो अब हम लोग इसी को थोड़ा कर लेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 3 और 9 को एक साथ हम लोग सीख लेंगे, 3 और 9 को हम लोग एक साथ सीख लेंगे। तो यहां पर था सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, अब हम लोग बोलेंगे सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। जो ये पुराना रूल हो गए हैं, जो हम लोग ये पहले पढ़ते थे, अब इसको नहीं पढ़ना है कि सभी अंकों का योग क्या हो, 9 हो। ये हम लोग क्लास 7-8 में पढ़ते थे। कॉम्पिटिटिव फील्ड में ऐसा अब नहीं करना है हम लोग को कि सभी अंकों को जोड़ने जाएंगे फिर देखेंगे कि वो 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो चलिए फिर हम लोग अब एग्जांपल यहां पर अब हम लोग क्या देखेंगे, डिजिटल सम हम लोग अप्लाई करेंगे। ये डिजिटल सम आपका 3 के लिए भी है और 9 के लिए भी है। अगर 9 के लिए चेक कर रहे हैं तो देखेंगे कि कोई भी अंकों को जोड़ने पे आपका या तो 9 आना चाहिए, या तो आपका क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, या तो 9 का मल्टीपल, या तो 9 का मल्टीपल। तो बोलिएगा वो आपका डिवाइड होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बताइए यस और नो, बताइए यस और नो। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा दूसरा, सभी को ही चेक कीजिए। जो भी नंबर देखिएगा, कोई भी 2, 3, 4 नंबर को जोड़ने पे अगर 9 या 9 का मल्टीपल आ जा रहा तो कट कर दीजिएगा। अगर कोई 9 खुद अगर 9 है तो उसको खुद कट कर दीजिएगा और इस तरह से चेक कीजिए। इस तरह से आप लोग चेक कीजिए, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन सा आपका 9 से डिवाइड होगा। बताइए सभी को इसका आंसर। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए सभी को ही। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग बताइए पहले यस और नो। पहला क्वेश्चन बताइए, 1 का नो दे रहे हैं बहुत कोई। चलिए सभी कोई आंसर देने का कोशिश कीजिए, सभी कोई आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 9 से डिवाइड हो, है ना। तो देख रहे हैं यहां पर एक भी कोई यहाँ 9 है, एक ये 9 जो है ये हम लोग का एक 9 बचा, तो हम लोग का ये खुद कट हो जाएगा। और हम लोग यहां पर जोड़ के देखते हैं 7 और 7 हम लोग का 14, ये 7 और 7 14, 14 और 4 हम लोग का 18 हो जा रहा है। 7 और 4 कितना हो जा रहा है, 18। ये 7 और 7 14, 14 और 4 18 हो गया। तो 18 हो गया, 18 हम लोग का 9 का टेबल में आता है। तो वो सारे नंबर को, वो 3 नंबर को कट कर दिए, 7, 7 और 4 को कट कर दिए, क्योंकि तीनों मिला के हम लोग का 18 हुआ था। तो 18 हम लोग का 9 का टेबल में आता है। फिर यहां पर देख रहे हैं 7 और 7 14, 14 और 4 हम लोग का फिर से 18, तो फिर से 18, तो फिर इन तीनों नंबर को कट होगा, 4, 7 और 7, तो 18 हो गया। 18 हम लोग का फिर कट हो जाएगा, क्योंकि 9 के टेबल में 18 आता है। बचा हम लोग का ओनली 4, बचा हम लोग का क्या है, ओनली 4 यहां, और खाली 0 और कुछ नहीं। तो क्या 4 आपका 9 से डिवाइड होता है, नो, 4 हम लोग का 9 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये कंप्लीट नंबर आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये कंप्लीट नंबर आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। बताइए क्लियर है आप सभी को, बताइए क्लियर है आप सभी को, चेक कर पा रहे हैं आप लोग। न्यू रूल सीखे ना आप लोग, जोड़ने जाइएगा बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए यस और नो। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए आप लोग यस और नो। क्वेश्चन नंबर 2 यस और नो। 2 आपका आ रहा है यस, बहुत कोई दिए हैं 2 यस, चलिए, और 3 दिए हैं नो, बहुत अच्छा। इसी तरह से आंसर दीजिए। बताइए 2 आपका क्या होगा, यस और नो। 2 आपका क्या होगा, यस और नो। चलिए सभी कोई आंसर दे रहे हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं क्या होगा, देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 9 तो खुद आपका ये कट जाएगा, 9 तो आपका खुद कट जाएगा, है ना। फिर हम लोग देख रहे हैं 7 और 2, ये भी हम लोग का कट जा रहा है। 7 और 2 9, तो ये भी हम लोग का कट हो जा रहा है, ये भी हम लोग का कट हो जा रहा है।
और देखिए हम लोग का यहाँ पर 6 और 6 12 हो रहा है, 12 और नहीं यहाँ पर, तो ये भी हम और नहीं हो रहा ना, 7 और यहाँ 4 11, 11 और 6 हम लोग का कितना हो जा रहा, ये 17 हो जा रहा, यहाँ तो और नहीं बन रहा है, और यहाँ 4 भी है, तो यहाँ हम लोग का कितना 4, ये हम लोग का 6 और 4 10 हुआ, 10 और 6 तो और तो नहीं बन रहा 18, और 12 यहाँ पर देखिए ये 6 और ये 6 12, ये भी नहीं हो रहा है, 12 और 7 हम लोग का 19 हो रहा है, और यहाँ पर 4 तो ये भी हम लोग का नहीं हो रहा है, तो ये तो हम लोग का यस तो कहां 4 और यहाँ पर 10 हुआ, 10 और 6 हम लोग का 16, और यहाँ पर था हम लोग का 17 हो जा रहा, और 4 तो 7 4 11 और 6 हम लोग का कितना हो रहा 17, बाकी तो नहीं ना हो रहा है, तब जोड़ दीजिए, तब हम लोग लास्ट में जोड़ेंगे 6 और 6 12, 12 और 6 हम लोग का 10 और से 16, 16 और 4 हम लोग का 16 और 4 हम लोग का 20, 20 और 9 अच्छा 27, तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़े तो 27, मतलब चारों नंबर को जोड़े 27, तो हम लोग का इसको कट कर देंगे, सारा नंबर को कट कर देंगे, तो हम लोग का ये हो जाएगा, ये भी 9 से डिवाइड होगा, सारा नंबर को जोड़ दिए तो हम लोग का 27 आया, इधर कोई सिंगल नंबर को भी जोड़ने से ऐसा होता कट हो जाता, तो कुछ इस तरह से भी हम लोग का बनेगा कि हाँ जोड़ने पे हम लोग का कितना आया 27 आया, तो हम लोग इसको कट कर दिए, यानी हम लोग का ये हो जाएगा यस, हम लोग का ये क्या हो जाएगा यस। आप लोग ऐसे भी और भी कोई नंबर कट रहा तो कट कर सकते थे, बस खाली चेक करना है, तो 2 नंबर हम लोग का यस हो गया, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या हो गया यस। चलते हैं फिर तीसरा नंबर की ओर, तीसरा वाला बताइए आप लोग का यस और नो आया, तीसरा वाला बताइए, अच्छा 3 भी नो होगा, चलिए सभी को बताइए, दूसरा वाला यस होगा, अब पहला वाला नो हुआ और तीसरा वाला चेक कीजिए, तो हम लोग यहां पर तीसरा वाला चेक करेंगे तो 7 और 2 हम लोग का 9 बन जा रहा, 7 और 2 हम लोग का क्या बन जा रहा है 9, तो और 7 और 7 14, फिर 7 और 7 हम लोग का क्या हुआ 14, 14 और 4 हम लोग का 18, तो 14 और 4 हम लोग का क्या हो गया 18, तो ये सारा नंबर कट गया, ये सारा नंबर कट गया, अब बचा हम लोग का 6 और 4, तो हम लोग का यहाँ 10 हो रहा है, 10 और 4 14 हो रहा है, 14 और 6 हम लोग का 20, तो ये नंबर नहीं कट रहा, ये और नहीं कट रहा है, 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा मतलब ये हम लोग का 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये हम लोग का 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो बताइए क्या आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 एंड 3 आप लोग को क्लियर हो गया, किस तरह से आप लोग चेक कीजिएगा, तो 9 और हम लोग का ये जो है 3 आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा, और इस रूल को हम लोग बोलते हैं डिजिटल सम, इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं डिजिटल सम। और आप लोग अंकों का योग तो जानते ही है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो तो वो 3 से डिवाइड होगा, और सभी अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो ये आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए सभी कोई थम्स अप कर रहे हैं तो क्लियर है, तो फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 है ना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 सीखेंगे हम लोग। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ठीक है, अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ क्या सीखेंगे 4। एक चीज सीखिए यहां देखिए, अगर हम लोग का 2 फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहां पर 2 को हम लोग इसका 2 के पावर 1 बोलेंगे, इसको 2 के पावर 2 बोलेंगे, इसको 2 के पावर 3 बोलेंगे, इसको 2 के पावर 4 बोलेंगे, इसको 2 के पावर 5 बोलेंगे, और जस्ट आपका इस तरह से चलता जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं 4 में क्या होता है, 4 में आप लोग पढ़े भी है कि ऐसा कोई भी नंबर हो जिसका लास्ट का 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिवाइड हो तो आपका वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो यहां हम लिख दे रहे हैं, है ना, वैसा नंबर जिसका लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट नंबर
4 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो, ठीक है। वैसा 2 डिजिट नंबर जिसका लास्ट, मतलब वैसा नंबर जिसका लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। वो पूरी नंबर आपका, अभी वो चीज भी बता रहे हैं ये क्या लिखा है, ठीक है। तो आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 चेक कीजिए और बताइए क्या ये इतना बड़ा नंबर जो है आपका 4 से डिवाइड होगा। बताइए क्या ये नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा, यस और नो, बोलिए। तो हम लोग देख रहे हैं कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, बताइए आप लोग, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नंबर आपका क्यों ना हो, हम लोग चेक करेंगे कि उसका लास्ट में 2 डिजिट क्या है। लास्ट में 2 डिजिट हम लोग का है 24, लास्ट में 24। क्या 24 आपका 4 से डिवाइड होता है? क्या 24 आपका 4 से डिवाइड होता है? यस, 24 आपका 4 से डिवाइड होता है। तो हम लोग बोलेंगे इतना बड़ा जो नंबर है आपका ये 4 से डिवाइड होगा, इतना बड़ा नंबर जो है आपका ये 4 से डिवाइड होगा। तो आप लोगों का ये क्लियर है कि ये हम लोग का 4 से डिवाइड होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल बताइए आप लोग, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए आप लोग इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ये बताइए क्या ये 4 से डिवाइड होगा? ये इतना बड़ा नंबर जो है क्या 4 से डिवाइड होगा? सेशन को एक बार सभी को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सेशन को एक बार सभी को लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए मेहनत कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बहुत लाइक वगैरह सभी को कर दीजिएगा, सभी को लाइक कर दीजिएगा सेशन को। और रोज रात 8 बजे आप जुड़ सकते हैं, रोज रात 8 बजे जुड़िए। इससे पहले आपका नंबर सिस्टम का जो 4 क्लास छूट गया है, यूनिट डिजिट पे हम लोग 4 क्लास किए हैं। आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोग एक बार क्लास को जाके देखिए, यूनिट डिजिट को, आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा हमको तो क्लासेस कंटिन्यू करना है, हमको तो क्लासेस कंटिन्यू करना है। और नंबर सिस्टम आपका हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम से सब कोई भागते भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करना है, जरूरी है। चलिए हाँ यस दे रहे हैं, तो देखिए हम लोग बोलेंगे इसका लास्ट कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना है, लास्ट में हम लोग का 20, तो 20 हम लोग का 4 से डिवाइड हो जाता है, 20 हम लोग का 4 से डिवाइड क्या होता हो जाता, तो हम लोग का ये नंबर जो कंप्लीटली आपका 4 से डिवाइड होगा। तो यहां पर देखिए उधर हम क्या लिखा है, ये तो आपको 4 का रूल कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। देखिए इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है 2 के पावर 1, 2 4 का हुआ 2 के पावर 2। देखिए आपको पता हुआ है कि जब हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, जब हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो हम लोग लास्ट का एक अंक देखते हैं, है ना, यूनिट डिजिट देखते हैं। यानी हम लोग का 2 के पावर 1 है, इसलिए हम लोग एक अंक देखते हैं। 2 के पावर क्या आया है 1, इसलिए हम लोग एक अंक देखते हैं 2 वाला डिवाइड के लिए, ठीक है। जब अभी हम लोग 4 का रूल चेक कर रहे हैं, जब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 देख रहे हैं तो देख रहे हैं अच्छा 2 के पावर 2 आया, पावर में 2 आया, तो हम लोग लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट का कितना डिजिट चेक करेंगे? लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे कि क्या आपका ये 4 से डिवाइड होगा, क्या आपका ये 4 से डिवाइड होगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी में आप देखिएगा अच्छा 2 के पावर 2 है, यानी हम लोग 2 डिजिट देखते हैं लास्ट का। इसके बाद अभी हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे, तो 8 में आप देख रहे हैं 2 का पावर 3 आ रहा है, 2 का पावर क्या आ रहा है 3, यानी हम लोग वहां पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल जब चेक करते हैं तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लास्ट का 3 नंबर हम लोग चेक करते हैं। अगर वो 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो तो वो पूरी नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। तो चलते हैं फिर हम लोग 8 की ओर, क्योंकि 4 वाला आप लोग इजीली बना पाइएगा, है ना, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। चलते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, इस 4 को हम 8 कर दे रहे हैं। चलिए तो हम लोग जानते हैं वैसा नंबर जिसका लास्ट यहां पर 2 डिजिट नहीं, जिसका लास्ट हम लोग का 3 डिजिट नंबर, जिसका लास्ट हम लोग का क्या बोलेंगे 3 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड हो, वैसा नंबर जिसका लास्ट 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट नंबर जो है आपका 4 से डिवाइड हो। 3 डिजिट क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो, तो हम लोग का वो क्या हो जाएगा 4 से नहीं 8 से डिवाइड होगा। तो 8 से डिवाइड होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो पूरी नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, वो पूरी नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए बस लास्ट का 3 डिजिट देखा जाता है, तो ये यहीं से आया कि 8 का 2 का पावर 3 है। जब 16 का आप डिविजिबिलिटी रूल चेक कीजिएगा तो 16 में देख रहे 2 का पावर 4,
तो इन्हें 16 का जब चेक करना है तो आप देखिएगा कि लास्ट का 4 डिजिट आपको चेक करना है और बताना है क्या आपका वो 4 से डिवाइड होगा। तो चलिए यही दो नंबर आप बताइए, क्या आपका ये 8 से डिवाइड होगा? क्या आपका ये 8 से डिवाइड होगा? चेक कीजिए और बताइए, चेक कीजिए और बताइए, चेक कीजिए और बताइए क्या आपका ये 8 से डिवाइड होगा? दोनों क्वेश्चन। चलिए 1 का यस और नो और 2 का यस और नो बताइए सभी कोई बताइएगा यस और नो। चलिए 1 का यस आ रहा है, सभी कोई बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी कोई बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? सभी कोई बताइए। 1 का यस, 2 का नो। सभी कोई ट्राई कीजिए, सभी कोई बताइए, अपने से बना के बताइए कि क्या है यस और नो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग चेक करते हैं लास्ट का 3 डिजिट। तो हम लोग के पास ये 2 एग्जांपल है, 2 एग्जांपल में खुद इतना बड़ा नंबर है तो हम लोग देख रहे हैं। अच्छा लास्ट में हम लोग का यहां पर 3 डिजिट है 424। क्या 424 8 से डिवाइड होगा? क्या 8 से डिवाइड होगा? तो देखते हैं 8 5 40 तो 2 बचेगा, 2 और 4 24, 8 3 24। जी हाँ, ये आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरी नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। आपका ये पूरी नंबर क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलते हैं फिर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्जांपल नंबर 2 की ओर। 2 क्या हम लोग का 8 से डिवाइड होगा? तो हम लोग यहां पर बोलेंगे, हम लोग यहां पर देखेंगे। अच्छा लास्ट का 3 डिजिट नंबर क्या है? 420 है। क्या 420 8 से डिवाइड होता है? तो हम लोग देख रहे हैं इसको 8 से अगर 8 5 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 और 0 20, 8 से 2 बार में 16 नहीं 20 तो नहीं आता है, यानी आपका ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये पूरी नंबर आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड आपका ये नहीं होगा। तो बताइए आपका 2 का भी क्लियर हुआ, 4 का भी क्लियर हुआ और 8 का भी क्लियर हो। 2 में हम लोग 1 डिजिट चेक करते हैं जिसमें हम लोग का 2 4 6 और 8 होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8। 4 का हम लोग चेक करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो तो वो पूरी नंबर हम लोग का 4 से डिवाइड होता है। 8 का हम लोग लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं, अगर हम लोग का लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो आपका वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, वो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। यहां तक आप सभी को उम्मीद है कि क्लियर है, यहां तक आप सभी को क्लियर है। तो फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट के रूल की ओर। ठीक है, तो हम लोग देखिए 1 सीख लिए, 2 सीख लिए, 4 3 सीख लिए, 4 सीख लिए, 6 भी सीखे। अब 5 और 6, चलते हैं 5 की ओर। बताइए, चलते हैं 5 की ओर। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, बताइए ये 5 से। तो हम लोग बोलेंगे वैसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट, जिसका क्या बोलेंगे? जिसका इकाई अंक, जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 या 5 हो, तो आपका क्या हो जाएगा? पूरी के पूरी नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी के पूरी नंबर आपका क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। जस्ट लास्ट का आपका इकाई अंक चेक करना है, लास्ट इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लास्ट में अगर 0 और 5 अगर मिल रहा है आपको तो बोलिएगा वो 5 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यही 2 नंबर को चेक करते हैं, यही 2 नंबर को हम लोग चेक करते हैं। चलिए बताइए क्या ये आपका डिवाइड होगा? ये 2 नंबर में बताइए कौन सा नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा? 1 यस और नो बताइए, 1 और 2। तो पहला वाला तो दिख रहा है, यूनिट डिजिट पे हम लोग का 7 है, लास्ट में हम लोग का क्या है? 7 है, लास्ट में हम लोग का क्या है? 7 है, जो हम लोग का 5 से डिवाइड नहीं होगा। 1 का हो गया नो, 1 का क्या हो गया? नो। और एक क्वेश्चन और इसका बताइए आप लोग,
यस और नो बोलिए सभी कोई। और चलिए एग्जांपल नंबर 2 चेक कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर अगर हम लोग 2 चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं यूनिट डिजिट पे आपका क्या 5। जी हाँ 5 आपका 5 से डिवाइड लग जाता है। 5 आपका 5 से डिवाइड लग जाता है। दैट मीन्स आपका ये पूरी नंबर 5 से आपका डिवाइड होगा। 5 से आपका डिवाइड होगा। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में हम लोग का लास्ट में है 0। बिल्कुल 0 रहने से भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। 0 रहने से भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका ये पूरी नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप सभी को क्लियर है ये 5 वाला भी क्लियर है आप लोगों को। तो अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 6 की ओर, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो यहां तक क्लियर है आप सभी को। फिर 7, 11 और 13 का अलग से है ना। 7, 11, 13 एक ही रूल से आपको बताएंगे 7 का, जो सभी कोई टफ मानते हैं 7 का आपको 3 रूल बताएंगे और तीनों रूल अच्छा रूल है, ठीक है। एक ही रूल से आपका बनेगा हालांकि, और उसका और भी अच्छा अच्छा प्रॉपर्टी बताएंगे। अभी देखिए अभी ये हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 6 की ओर, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ आपका क्या हो जाएगा 6। वैसा नंबर जिसका, वैसा नंबर जो 6 में क्या करते हैं हम लोग, वैसा नंबर जो वैसा नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड हो। 2 और 3 से डिवाइड हो। 2 और 3 से डिवाइड हो। 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। 6 का हम लोग क्या चेक करते हैं, 6 में हम लोग चेक करते हैं क्या वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग का वो 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। वो हम लोग का 6 से भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए आप लोग, एग्जाम्पल दे रहे हैं यस और नो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, बताइए ये इसको बताइए। इस एग्जाम्पल को क्या ये आपका 6 से डिवाइड होगा, क्या आपका ये 6 से डिवाइड होगा? चलिए बताइए सभी कोई यस और नो। सभी कोई बताइएगा यस और नो। बताइए सभी कोई इसका क्या होगा, यस और नो। नो आ रहा है, यस भी आ रहा है। चलिए अच्छे से चेक करके बताइए क्या ये जो है आपका 6 से डिवाइड होगा, क्या ये आपका जो है 6 से डिवाइड होगा। ये 1 था, 2 आपका ये रहा, और 3 आपका ये रहा। थ्री आपका ये रहा। बताइए क्या आपका ये 6 से डिवाइड होगा? तो पहला वाला, चलिए बहुत कोई यस लिखे हैं और बहुत कोई नो भी लिखे हैं। तो पहला हम लोग चेक करते हैं, 2 से पहले डिवाइड होना चाहिए और 3 से। तो देख रहे हैं ये भी हम लोग का 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये तो 2 से डिवाइड है ही नहीं। 2 से डिवाइड होने के लिए 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो ये तो हम लोग का 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। जो 2 से ही डिवाइड नहीं हुआ वो 6 से कैसे डिवाइड होगा? क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए था। तो ये नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है। तो चलिए 2 से तो ये हो गया, ये 2 से तो डिवाइड ये भी हो गया, और 2 से तो डिवाइड ये भी हो गया। अब चेक करेंगे क्या 3 से भी डिवाइड है, क्या 3 से भी डिवाइड है। चलिए इन दोनों को हम लोग चेक करते हैं। तो 3 से डिवाइड चेक करने के लिए देखते हैं, अगर 3 या 3 का मल्टीपल बन रहा तो ये 6 3 से कट जाएगा, 5 और 4 9 3 से कट जाएगा, 7 और 2 9, 7 और 2 हम लोग का क्या हो जाएगा 9। तो ये भी हम लोग का कट जाएगा। और हम लोग का यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर 7, तो ये भी हम लोग का कट हो जा रहा है।
बचा हम लोग का ओनली 5 और 3 8। तो 5 और 3 8, 8 हम लोग का 3 से डिवाइड नहीं होता है, 8 हम लोग का 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम लोग का ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर हम लोग का 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग का 2 से डिवाइड हुआ और 3 से नहीं हुआ, तो हम लोग का दोनों से अगर डिवाइड होता तो हम लोग बोलते ये 6 से आपका डिवाइड होगा, तो आपका ये क्या 6 से डिवाइड होगा। लेकिन अभी आपका ये 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि आपका ये 3 से नहीं हुआ, तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये नंबर जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा। ये पहला वाला कट हो गया। चलिए दूसरा वाला चेक कीजिए। तो दूसरा वाला हम लोग का जो है 2 से तो कंप्लीटली ठीक है, 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए यहां 7 और 2 9 बन गया, 7 और 2 क्या बन गया 9। अब उसी तरह से और देखिए यहां भी हम लोग का देखिए 6 तो खुद 3 से कट जाएगा, 5 और 4 9, 5 और 4 हम लोग का 9, ये भी कट गया, ये 3 खुद कट जाएगा, 5 और 9 कट गया, 6 कट गया, 3 खुद कट गया, 7 और 2 9 कट गया, है ना। और देखिए और यहां पर 4 और 4 8 हो गया, 8 और 7 15 हो जाएगा। तो 15 भी हम लोग का 3 से डिवाइड लगता है, 15 हम लोग का 3 से क्या होता है डिवाइड लगता है। ये 7 4 11 और 4 11 है ना 15 डिवाइड लगता है, यानी यहां पर और कुछ नहीं बचा, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। मतलब ये जो है सेकंड वाला एग्जांपल हम लोग का ये 2 से भी डिवाइड हुआ और ये 3 से भी आपका डिवाइड हुआ, 2 से भी डिवाइड हुआ और 3 से भी डिवाइड हुआ। दैट मीन्स आपका ये 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ये क्या हुआ 6 से आपका ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो है ये हम लोग का कंप्लीटली 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और तीसरा वाला एग्जांपल जो है ये तो हम लोग का पहले ही छट गया क्योंकि ये 2 से ही डिवाइड नहीं हुआ। तो बताइए क्या 6 वाला आप लोग का क्लियर है, 6 वाला आप लोग का क्लियर है। चलिए अब हम लोग 7 वाला चलते हैं। तो 7 वाला अभी तुरंत आप लोग को एक बता दे रहे, हालांकि टाइम हो गया, ठीक है। तो हम लोग अभी एक रूल अभी ऐसे बता दे रहे, कल हम लोग फिर हम लोग इसमें 7 से और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। 7 से अच्छे से डिस्कस करेंगे रूल ऑफ 7, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अभी आप लोग तुरंत बताते हैं 7 का 2 रूल, और कल आपका एक और बताएंगे। अभी भी ऐसे थोड़ा बहुत बता सकते। देखिए देखिए 7 में क्या होता है ना, एक फॉर्मेट होता है, एक क्या होता है फॉर्मेट, एक आपका कुछ फॉर्मेट होता है इस तरह से लिखा हुआ हो। क्या है फॉर्मेट, अगर मान लीजिए ए ये 6 टाइम्स लिखा हुआ है, कितना टाइम्स 1 2 3 4 5 6, यानी कोई नंबर अगर 7 टाइम्स 6 टाइम्स अगर लिखा हुआ हो, एक ही नंबर आपका 6 टाइम्स लिखा हुआ है, तो उस नंबर को आप बोलिए ये कंप्लीटली 7 से डिवाइड होगा, ये नंबर आपका कंप्लीटली 7 से डिवाइड होगा। जैसे आप यहाँ 1 1 1 1 1 को 6 बार लिखिए, 1 1 1 1 1 1 है ना, 6 बार लिख दिए, क्या आपको बोलेंगे ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो आप बोलिए यस होगा। आप क्या बोलिएगा यस, नहीं यकीन है तो आप 7 से डिवाइड करके देखिए, आपका 7 से डिवाइड होगा। मोबाइल में तुरंत कीजिए, देखिएगा आपका 7 से डिवाइड होगा। अगर कोई लिख देता है यहाँ 5 5 5 है ना, और बोलेंगे क्या आपका ये 7 से डिवाइड होगा, बोलिए यस। अगर ये 6 टाइम्स लिखा हुआ है, अगर आपका ये 6 टाइम्स लिखा हुआ है तो क्या बोलिएगा यस होगा। अब चेक कीजिए आपका 7 से डिवाइड होगा। एक फॉर्मेट ये हुआ, एक फॉर्मेट आपका ये हुआ, दूसरा आपका ये होता है ए बी और ए बी ये क्या फॉर्मेट हुआ, मतलब अगर आपका एग्जांपल के हिसाब से अगर आपका मान लीजिए 2 3 2 3 और 2 3 लिखा हुआ, मतलब 2 3 2 3 2 3, ये आपका रिपीटेशन अगर 3 बार है, ये रिपीटेशन अगर आपका क्या है 3 टाइम्स है, तो आपका ये भी 7 से डिवाइड होगा, ये भी आपका क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। अगर हम बोलेंगे 2 3 2 3 2 3, क्या आपका ये 7 से डिवाइड है, तो आप डिवाइड करके देखिए, आप डिवाइड करके देखिए आपका 7 से बिल्कुल डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए यहीं पर हम एक और बोलेंगे इस तरह से अगर हम बोलेंगे यहां पर 4 5 4 5 4 5, क्या आपका ये 7 से डिवाइड है, तो आप बोलिएगा यस, ये दोनों आपका सब 7 से डिवाइड है, ये सब 7 से डिवाइड है। तो ये एक फॉर्मेट हुआ जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इस तरह से नंबर दे देते हैं और बोलते हैं बताइए क्या ये 7 से डिवाइड है, तो आप वहां पर डायरेक्ट देख के बोलिएगा यस। इसका दूसरा रूल क्या है, इसका दूसरा रूल क्या है, चलिए उसको सिखाते हैं, अभी बता दे रहे हैं, कल इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो 2 रूल यहां पर बता दिए। तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल आपका कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ठीक है,
तीसरा रूल आपका जो है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, एग्जाम्पल ये रूल थर्ड, ये रूल आपका थर्ड है ना, एग्जाम्पल कितना भी बड़ा नंबर आपका क्यों ना हो, और अगर आपको चेक करने बोले हाँ ये, और अगर आपको इसको चेक करना है कि ये आपका 7 से डिवाइड होगा या नहीं, और ये 7 का जो है डिविजिबिलिटी जो रूल अभी बताने जा रहे हैं, ये आपका 7 के लिए भी होगा, 11 के लिए होगा और 13 के लिए भी होगा, 7 के लिए भी होगा, 11 के लिए भी होगा और 13 के लिए भी होगा, ये ठीक है, 7, 11 और 13 जो अभी रूल बताने जा रहे हैं, रूल थर्ड। तो आपका कोई भी नंबर क्यों ना हो, आपका कोई भी नंबर क्यों ना हो, आप राइट साइड से 3-3 का पेयर बनाइए, एक नंबर 3 का पेयर बना, अब इसका भी 3 का पेयर बनाएंगे तो देखें कि 2 ही नंबर है, एक नंबर तो गायब है, 3-3 का अगर हमको पेयर बनाना है तो देख रहे हैं 2 ही नंबर है, एक नंबर गायब है, तो अपने से एक जीरो लगा दीजिए, तो 3-3 नंबर बन गया, लेकिन राइट साइड से आपको पेयर बनाना है, लेकिन आपको किस साइड से पेयर बनाना है, राइट साइड से आपको पेयर बनाना है। तो राइट साइड से हम लोग पेयर बनाने के बाद इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, जो बड़ा होगा उस बड़ा में से छोटा को माइनस कर दीजिए, तो यह है बड़ा, और यहां पर हम लोग का 74, इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो हम लोग का यहाँ 3 बच रहा है, और यहां पर हम लोग का 7, और हम लोग का कह रहे हैं यहाँ 7, तो माइनस करने के बाद जो नंबर आया, क्या ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा, बताइए क्या, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब 3 डिजिट, देखिए ये 6 डिजिट में था, 6 डिजिट से आपका ये 3 डिजिट में आ गया, तो आपको अब चेक करने में इजी हो जाएगा ना कि 7 से डिवाइड है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर इसको 7 से चेक करेंगे कि डिवाइड है या नहीं, तो हम लोग का यहाँ पर देख रहे हैं ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये डिफरेंस निकालने के बाद ये नंबर अगर हम लोग को बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिफरेंस निकालने के बाद ये नंबर हम लोग का 7 से डिवाइड नहीं हुआ, आप इसको 11 से भी डिवाइड लगा सकते हैं, तो 11 ये 11 से भी डिवाइड नहीं लग रहा है, डिवाइड करके देख लीजिए, तो आप बोलिएगा ये नंबर 11 से भी डिवाइड, मतलब ये पूरी नंबर जो है ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। हालांकि 11 के लिए हम आपको एक और स्पेशल रूल बताएंगे, जो आपका स्पेशल 11 के लिए ही है, ठीक है, उसको भी बताएंगे, अभी ये रूल बता दिए फिर से, तो 11 का भी 2 रूल हो जाएगा। और ये अब 13, क्या ये 13 से डिवाइड हो, तो हम लोग का ये 13×5 65 हो जाएगा, तो 65 हम लोग का तो कितना हो जाएगा 5 और इधर से 7, तो 12, 12 और 3 हम लोग का ये भी आपका 13 से भी डिवाइड नहीं हो जा रहा, तो 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग को 7, 11 और 13 के लिए अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, तब आप लोग का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपका वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं, 11 से डिवाइड होगा या नहीं, और 13 से डिवाइड होगा या नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को बताएंगे, जो कि आप लोग कल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो कल आप लोग रात 8 बजे जुड़ना ना भूले, और जो 1 और 2 जो रूल बताए हैं वो 2 रूल से भी देखिएगा, आप लोग मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। कोई भी नंबर को 6 टाइम्स लिखिएगा, एबी के फॉर्मेट में 3 टाइम्स लिखिएगा, और 7 से डिवाइड लगा के देखिएगा, आपका बिल्कुल वहां करेक्ट आंसर आएगा, हर एक नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। और ये वाला भी है, ये इसमें आप चलिए कोई और नंबर ले लीजिए, कोई और हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, और बताइए आप लोग चेक करके बताइए, तो क्या ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। लास्ट एग्जांपल ये, तो हम लोग राइट साइड से पेयर बनाएंगे 3-3 नंबर का, राइट साइड से 3-3 नंबर का पेयर बन गया, तो हम लोग देख रहे हैं बड़ा नंबर कौन है, ये बड़ा है हम लोग का 847, इसमें से हम लोग 426 को माइनस कर दीजिए, 426 को माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है 426 को माइनस, 7 में 6 जाएगा 1, 4 में 2 जाएगा तो 2, और यहाँ पर 4, 400 आपका ये 21 आया। क्या 421 7 से डिवाइड होगा, तो आप बोलिएगा नहीं 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्या आपका 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका 33 हो जाएगा, नहीं 11 से भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपका 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 13 से डिवाइड होगा, 39 हो जा रहा, और फिर हम लोग का 3 और नहीं 13 से भी आपका डिवाइड नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग चेक करते हैं क्या कि आपका जो है 11 से डिवाइड हो रहा कि नहीं, और उसके बाद आपका 13 से डिवाइड हो रहा कि नहीं, और 11 से डिवाइड हो रहा कि नहीं। कोई भी नंबर होगा राइट साइड से 3-3 का पेयर बनाएंगे, बड़ा में से छोटा का आपका डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर डिफरेंस को चेक कर लेंगे क्या 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये रूल हम लोग कल और सीखेंगे अच्छे से, जो भी बाकी है 1 स्पेशल क्लास फॉर यू ओनली। तो ठीक है, तो हम लोग का यहां पर क्या हो जाएगा, कल हम लोग फिर रात 8 बजे मिलते हैं, जो भी हम लोग का बाकी है वो फिर हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास पे, और आप लोग जो भी यहाँ पर बताएं इसको तो हालांकि थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिएगा। और इससे पहले हम लोग यूनिट डिजिट पे बहुत ही अच्छे से 4 क्लास कर चुके हैं,
तो यूनिट डिजिट जिनका छोटा हुआ है वो लोग यूनिट डिजिट को देख लीजिएगा, 4 क्लास नंबर सिस्टम का ही है, ठीक है। और रोज रात 8 बजे जुड़िए। और क्लास आप लोगों को कैसा लगा सभी को कमेंट के थ्रू बताइएगा, और सभी को इस सेशन को लाइक करके जाइएगा, और रोज रात 8 बजे इस क्लास पे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, टेक केयर।